जब हम आम तौर पे घर में रह रहे होते हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें रोजमर्रा का ताल्लुक और वास्ता पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहां पर मर्द जिसके साथ शादी हुई है औरत की यानी मियां बीवी भी रहते हैं, उनके वालिदैन भी रहते हैं और उसके साथ शौहर का कोई भाई भी रहता है, चाहे शादीशुदा है चाहे छोटा भाई, जिसको हम आम तौर पर देवर कहते हैं। देवर हो गया, जेठ हो गया, ये इकट्ठे रहते हैं और जहां पर आम तौर पे इकट्ठे रहा जाता है वहां पर पर्दे का भी ख्याल नहीं रखा जाता। अब समझ लीजिए, अगर हम किसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो सास और ससुर हैं तो इस बहू का अपनी सास और ससुर जो कि इसके बड़े हैं, सास से तो वैसे ही पर्दा नहीं, इसके ससुर से भी पर्दा नहीं है, लेकिन इसका पर्दा देवर के साथ जरूर है। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि देखो पर्दे के अहकामात आ चुके हैं, तुम में से कोई मर्द किसी ऐसे कमरे में मत जाए जहां पर कोई खातून बैठी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज बुखारी शरीफ की रिवायत, इरशाद फरमाया अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वद्दुख़ूल अलन निसा, तुम ऐसी जगह पे मत जाया करो जहां पर औरतें बैठी हों। फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार, एक अंसारी साहबी बैठे हुए थे, उनके दिल में ख्याल आया, उन्होंने सवाल पूछा और ये सहाबा ने जितने सवालात पूछकर हमारे बाद में आने वाले लोगों और उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमा दी है, इतनी आसानी हमें ना होती अगर ये लोग सवाल ना करते। गोया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के मोहसिन हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये भी उम्मत के मोहसिन हैं। एक अंसारी साहबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरअयतल हम्वा, क्या ख्याल है देवर के बारे में? क्या देवर जहां पर उसकी भाभी बैठी हो वहां पर जा सकता है? उस कमरे में जाकर कोई काम की गरज से बैठ सकता है? क़ाल अल हम्वु अल मौत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, हरगिज इजाजत नहीं, बल्कि देवर तो मौत है। उलमा मुफस्सिर मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में बड़ा कलाम फरमाया और इसकी वजाहत फरमाई और फरमाया देखो, एक वो आदमी है जो कि अजनबी है, बाहर से आया है, वो अगर घर में आता भी है, कोई बाहर का दूर का रिश्तेदार है, अगर वो आता भी है तो वो आकर बातचीत करने में झिझक बहरहाल महसूस करेगा। वो बगैर झिझक के ना तो जो है घर के वाल में किसी औरत के साथ बैठ सकता है, ना बिला झिझक उससे गुफ्तगू कर सकता है, ना बिला झिझक उससे किसी चीज का कि कोई चीज खाने की पीने की कोई मुतालबा कर सकता है, बखिलाफ उसके जो कि घर में रहने वाले रिश्ते हैं और हैं नामहरम। मिसाल के तौर पर देवर है, मिसाल के तौर पर जेठ है। अब इस हालत में क्या कि इकट्ठे रह रहे हैं, अब देवर काम से आया, आते साथ ही उसने सबसे पहले अपनी भाभी को कहना है भाभी पानी पिला दीजिए। उसने खाने के लिए अपनी वालदा को नहीं कहना, उसने भाभी को कहना है भाभी खाना खिला दीजिए, खाना लगा दीजिए। अगर उसको कोई बात करनी है, कोई जरूरत है, तो जिस तरह वो बिला झिझक भाभी के कमरे में जा सकता है या भाभी के साथ बातचीत कर सकता है, और तो कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता जो बाहर का हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त जुमला जो फरमाया कि देवर तो मौत है, ये इसलिए फरमाया कि शैतान के पास इस रिश्ते की शक्ल में धोखा देने और गुनाह की तरफ ले जाने का बहुत ही मजबूत और कवी सबब और वजह मौजूद है। गोया ये तो हलाकत में डालने वाली चीज है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो हलाकत है, देवर तो हलाकत है। इसका मतलब ये हुआ कि इन रिश्तों को जो घर में रहने वाले हैं उनको और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ऐसे ही किसी घर में अगर आपकी बीवी के साथ कोई साली भी रहती है, आपके घर में आ गई, वहां पर रह रही है, तो साली के साथ, या आप ससुराल में जाते हैं तो आजकल तो साली के साथ मजाक करना
اور یہ ایک عام رواج بن گیا. حالانکہ شریعت مطہرہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن سے پردہ کرنا لازم، ان سے ہنسی مذاق کرنا ناجائز، ان سے کسی قسم کی بلا جھجک گفتگو کرنا حرام، کیونکہ یہ وہ مواقع ہیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. شیطان کو بھی آسانی ہے آپ کو بہکانے کے لیے، اور شیطان کو گناہ کا خیال دل میں لانے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ آسانی ہے. اس لیے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور تو ہلاکت ہے.